आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये अलजेब्रा का बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। कह रहा है आपको कि स्टेट एंड प्रूव कैली थ्योरम। कैली थ्योरम क्या है, इसको आप लिखिए और इसको प्रूव करिए। यहाँ पे स्टेटमेंट कहता है कि जितने भी फाइनाइट ग्रुप होते हैं सभी आइसोमॉर्फिक होते हैं। किसके? तो परमुटेशन ग्रुप का। जितने भी फाइनाइट ग्रुप होते हैं सभी के सभी आइसोमॉर्फिक होते हैं। किसके आइसोमॉर्फिक होते हैं? तो वो परमुटेशन ग्रुप का वो आइसोमॉर्फिक होते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं हम कि लेट अस सपोज डैट जी क्या है, कोई फाइनाइट ग्रुप है। यदि ए बिलोंग्स करता है जी में, ए जी का एलिमेंट है और ये एस भी क्या है, एलिमेंट है जी का, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा क्लोजर प्रॉपर्टी के से ये भी क्या होगा, एलिमेंट होगा जी का। अब क्या करते हैं, हम एक फंक्शन एज्यूम करते हैं। ये फंक्शन एफ ए कहाँ से कहाँ, जी से जी में, जो डिफाइंड है एफ ए एस इक्वल टू ए एस, जहाँ पे ए एस बिलोंग्स करता है जी में। पहले हमको प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन हम एज्यूम किए हैं ये वेल डिफाइंड है कि नहीं। वेल डिफाइंड का मतलब हुआ ये जो फंक्शन आप लिए हो ये फंक्शन 1 ऑन 2 है कि नहीं। तो 1 के लिए हम दो एलिमेंट लेते हैं। कहाँ से? जी से। दो एलिमेंट लिए इस प्रकार कि s का एफ ए इमेज ए एस है और y का एफ ए इमेज ए वाई है। 1 में हम पढ़े हैं कि इमेज बराबर हो तो एलिमेंट बराबर हो जाए। दोनों इमेज को बराबर किए। यहाँ पे देखिए ए एस ए वाई है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए हट गया, आ गया एस इक्वल टू वाई। तो आपका ये एफ ए क्या है, 1 है। हम दिखा दिए एफ ए 1 है। अब हमको दिखाना है कि एफ ए क्या है, ऑन 2 है। ऑन 2 के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं यदि कोई एस एलिमेंट है जी का, तो एक एलिमेंट ए इन्वर्स एस लेते हैं जी में इस प्रकार कि ए इन्वर्स एस का एफ ए इमेज क्या हो गया, ए इंटू ए इन्वर्स एस हो गया। अब एसोसिएटिव लॉ से ए और ए इन्वर्स एक में लिए तो ए और ए इन्वर्स ई हो गया। आइडेंटिटी की डिफिनीशन से ये ई एस मिल के एस हो गया। तो यानी एफ ए क्या हो गया आपका, ऑन 2 हो गया। इसके पहले आप प्रूव किए एफ ए 1 है, अब प्रूव किए एफ ए ऑन 2 है। तो आपका जो फंक्शन है एफ ए वो क्या हो गया, 1 फंक्शन फ्रॉम जी ऑन टू जी। अगर कोई फंक्शन या 1 ऑन 2 है तो उसके क्या होगा आपका, तो हम कहेंगे एफ ए क्या है आपका, परमुटेशन है, परमुटेशन ऑन जी है। तो यानी यदि कोई फंक्शन या यदि कोई मैपिंग 1 ऑन 2 मैपिंग बना रहे हैं तो वो मैपिंग क्या होता है, परमुटेशन मैपिंग कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका एफ ए क्या हो गया, परमुटेशन हो गया। अब मान लेते हैं जी डैश जो है वो सेट हैं। किसका सेट है, तो जिनका एलिमेंट फंक्शन है जो क्या है, परमुटेशन है जी में। तो यानी जी डैश एक सेट है जिसका एलिमेंट एफ ए के रूप में है, परमुटेशन के रूप में है, और यहाँ ए कहाँ बिलोंग्स करता है, जी में। तो अब हमको पहले प्रूव करना है कि ये जो जी डैश लिए हैं वो क्या है, एक ग्रुप बना रहा है। किसके रेस्पेक्ट में, तो मल्टीपल के रेस्पेक्ट में, फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन के ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में हमको ये प्रूव करना है कि ये जो जी डैश लिए हैं वो ग्रुप बना रहा है। फिर देखिए ग्रुप का जो कंडीशन होता है उस सब का 1 बाय 1 कंडीशन देखिए। ग्रुप प्रूव करने के लिए पहला कंडीशन होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, दो एलिमेंट लिए एफ ए एफ बी बी यानी दो एलिमेंट, किस कहाँ से, जी डैश से। तो एफ ए एफ बी का प्रोडक्ट जो होगा वो होना चाहिए एफ ए बी। देखिए यहाँ पे एस एफ पहले क्या किए हम, एफ बी एस एक में लिए, एस का एफ बी इमेज क्या हो गया, बी एस, फिर बी एस का एफ ए इमेज ए बी एस। एसोसिएटिव लॉ से ए बी एक में ले लिए, ये हो गया ए बी क्या हो गया, तो ये एस का एफ ए बी इमेज हो गया। तो आप देखिए एफ ए एफ बी बराबर एफ ए बी, तो ये सेटिस्फाई करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को। यानी दो फंक्शन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा। अब एसोसिएटिव लॉ के लिए 3 एलिमेंट लेते हैं जी में से, जहाँ पे एफ ए एफ बी एफ सी एक में है, आपका देखना है एफ बी एफ सी। तो एफ बी एफ सी प्रोडक्ट होके हो गया बी सी, फिर एक हो गया एफ ए, एक हो गया एफ पी सी, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो एफ ए बी सी आ गया।
एसोसिएटिव लॉ से ए बी एक में ले लिए, सी अलग कर लिए। यहाँ पे अब फिर अलग अलग करोगे आप, एफ ए बी एक में रहा, एफ सी अलग हो गया, फिर एफ ए बी को लिखोगे एफ ए इंटू एफ बी सी। तो ये कंडीशन किसके लिए है? ये एसोसिएटिव लॉ को ये सैटिस्फाई कर रहा है। तो आप देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई किया, फिर एसोसिएटिव लॉ को सैटिस्फाई किया। अब देखिए, अब हम प्रूव करते हैं कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट का कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं। आइडेंटिटी के लिए मान लेते हैं एफ ए कोई एलिमेंट है जी डैश का और एफ ई कोई दूसरा एलिमेंट है। इस प्रकार एफ ए डॉट एफ ई निकाले अगर, तो एफ ए ई क्या है आपका? ए होता है आइडेंटिटी की डिफिनेशन से। वैसे ही एफ ए को डॉट करेंगे तो एफ ई ए आया, ई ए का वैल्यू ए होता है। तो आप देखिए दोनों कंडीशन से यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में एफ ए है, यहाँ पर भी एफ ए है। तो ये कंडीशन हमें मिला, एफ ए इंटू एफ ई बराबर एफ ए और बराबर एफ ई इंटू एफ ए। तो ये कंडीशन किसके लिए है? तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए है। तो हम कहेंगे एफ ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है जी डैश का। फिर इन्वर्स के लिए मान लीजिए एफ ए कोई एलिमेंट है जी डैश का और एफ ए इन्वर्स दूसरा एलिमेंट है जी डैश का। इस प्रकार कि एफ ए इन्वर्स बराबर एफ ए इंटू ए इन्वर्स, ये क्या हो जाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट ई, एफ ई आ गया। वैसे ही एफ ए इन्वर्स एफ ए बराबर आ गया एफ ई। तो यानी आप देखिए दोनों के राइट साइड में सेम वैल्यू है। तो ये कंडीशन हमको मिला। ये किसका कंडीशन है? तो ये इन्वर्स एलिमेंट होने की कंडीशन है। तो आप कहोगे कि ये जो एफ ए इन्वर्स है ये क्या है? इन्वर्स एलिमेंट है एफ ए का। इस प्रकार हम देखें कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, इन्वर्स के लिए, आइडेंटिटी के लिए चारों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो आप कहेंगे जी क्या हो जाएगा आपका? जी विल बी ए ग्रुप अंडर द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो हम दिखा दिए ये जो जी डैश है, जी डैश क्या है? एक ग्रुप होंगे किसके रेस्पेक्ट में? तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के रेस्पेक्ट में ये क्या होगा आपका? तो जी डैश एक ग्रुप होगा। जी डैश क्या था? ए सेट का, किसका सेट का? परम्यूटेशन का सेट था। ठीक, अब हमको प्रूव करना है जी जो है आपका, जी वो क्या है? आइसोमॉर्फिक है किसके? जी डैश से। इसके लिए क्या करते हैं हम? ये यानी हमको प्रूव करना है, वी शैल नाउ प्रूव दैट जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। इसके लिए क्या कि एक मैपिंग लेते हैं फाई, कहाँ से कहाँ? जी से जी डैश में। जो डिफाइंड है जी से कोई एलिमेंट लेंगे, उसका मान लो ए एलिमेंट लिए जी से, तो ए का फाई इमेज एफ ए होता है। आइसोमॉर्फिक के लिए हमको प्रूव करना होगा कि वो मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है, 1 1 है, ऑन 2 है। तो होमोमॉर्फिक पहले हम प्रूव करते हैं। होमोमॉर्फिक के लिए मान लेते हैं दो एलिमेंट हैं आपका ए बी, कहाँ? जी के। तो आप जानते हो अगर ए और बी दो एलिमेंट हैं किसी ग्रुप के, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ए इंटू बी, वो भी एलिमेंट होगा जी का, क्लोजर प्रॉपर्टी किसे। अब ए बी का फाई इमेज निकालेंगे तो इस यहाँ से क्या हो जाएगा? किसी एलिमेंट का फाई इमेज निकालेंगे तो एफ ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी का फाई इमेज एफ ए बी हो गया। एफ ए बी को अलग अलग करोगे आप तो हो जाएगा प्रोडक्ट के रूप में एफ ए डॉट एफ बी। एफ ए क्या हो गया? फाई ए, एफ बी क्या हो गया? फाई बी। यहाँ से हम लिए, यानी कि आप देखिए कि जब दो एलिमेंट के प्रोडक्ट का फाई इमेज निकाले तो वो दोनों एलिमेंट के फाई इमेज का प्रोडक्ट हो गया। तो ये क्या कंडीशन है? ये आपका होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन है। अब आप दिखाओगे ये जो फाई है वो 1 1 है। तो 1 1 के लिए कोई दो एलिमेंट लिए जी से, जिसका फाई इमेज यदि बराबर है तो हमको दिखाना है उसका एलिमेंट भी बराबर होगा। यहाँ पे फाई ए और फाई बी बराबर हैं। फाई ए हो गया एफ ए, फाई बी हो गया एफ बी। दोनों का एस इमेज निकालते हैं तो ए एस हो गया, ये ए बी एस हो गया। तो ये राइट कैंसिलेशन लॉ से यहाँ पे लिख दें, ये राइट कैंसिलेशन लॉ। तो राइट कैंसिलेशन लॉ से ये कट गया तो बच गया ए इक्वल टू बी। तो आप देखिए यहाँ ये इमेज बराबर है तो एलिमेंट बराबर हो गया। तो मीन्स फाई आपका क्या है? 1 1 है। अब हम दिखाएंगे फाई आपका ये जो मैपिंग लिए हैं फाई वो ऑन 2 है। ऑन 2 के लिए हम क्या करते हैं? मान लेते हैं एफ ए जो है कोई एलिमेंट है जी डैश का।
जी डैश का अगर कोई एलिमेंट एफ ए होता है तो आप जानते हो ए कहाँ होता है, जी में। तो ए का फाई इमेज डिफिनेशन से एफ ए होता है, यानी जो भी एलिमेंट लोगे आप जी डैश का, उसका प्री इमेज कहाँ मिलेगा, जी में मिलेगा। तो हम कहेंगे फाई क्या है, ऑन टू है। आप दिखाए क्या फाई के लिए, फाई के लिए होमोमॉर्फिज्म दिखाए, 1 1 दिखाए, ऑन टू दिखाए, तो फाई क्या हो जाएगा, तो फाई आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। कहाँ से कहाँ, जी से जी डैश में। जी क्या था आपका, तो जी आपका फाइनाइट ग्रुप था, और जी डैश को क्या दिखाए थे, तो ये परम्यूटेशन ग्रुप दिखाए थे। तो हम कहेंगे जितने भी फाइनाइट ग्रुप होते हैं वो आइसोमॉर्फिक होते हैं, किसके, परम्यूटेशन ग्रुप के। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। जितना बार हो उतना बार पढ़िए, समझिए, याद करिए, पक्का आएगा, 101% समझ लीजिए आप, आएगा ही। इसको हमें बार बार बनाना है, समझना है, लिखना है, इतना कि हमको याद हो जाए। हाँ लंबा है ये, लेकिन उसके घबराना नहीं, हमको इसको 2-4 बार 10 बार जितना बार हो, जब तक कि याद न हो जाए इसको बना ही लेना है। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में और नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए बाय।